30 अगस्त के दिन श्रीराम चौक पर जय जग्यासी भाई साहब के घर पे डकैती हुई थी। इसमें लगभग 500 ग्राम सोना और 85,000 रुपयों की लूट हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बरामद किया है सिर्फ 78 ग्राम सोना। इसके खिलाफ दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन की तैयारी दिखाई जा रही है। मैं भाई साहब जैकी जग्यासी 30 तारीख को सुबह को 5 बजे हमारे घर पे दरोड़ा हुआ है, जिसमें 8 लोग घुस के हमारे गले पे तलवार कोयता सब रख के मेरे बच्चे के ऊपर वार करके उन्होंने 1 घंटा हमें यहाँ हमारे घर में स्वामी डामाराम साहब दरबार में हमें 1 घंटा बांध के तलवारें और कोयता दिखा के हमें पूरा धमकाया। कहा तेरे बच्चों को हम लोग मार देंगे, नहीं तो बता कहाँ है। उन्होंने पूरा मेरा सोना कैश जितने भी थे सब वो लेके गए। 8 लोग 30 तारीख सुबह को 5 बजे ये घटना हुई है और 6 दिन के अंदर पुलिस ने उन सभी 8 आरोपियों को पकड़ा भी है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में हमें ये आश्वासन मिला था कि आपके आरोपी मिल गए हैं, आपका जो भी गोल्ड का रिकवरी है वो हम सब करेंगे। लेकिन 15-17 दिन से हम रोज जा रहे थे पुलिस स्टेशन और पूछ रहे थे क्या हुआ है क्या हुआ है। वो हमें यही आश्वासन दे रहे थे कि रिकवरी चालू है, लेकिन रिकवरी में 1 वीक पहले उन्होंने ये डिक्लेयर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें 78 ग्राम और 800 मिली सोना मिला है। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू जा रहा था कि भाई सर और कितना रिकवरी हुआ है क्या है। वो मुझे यही आश्वासन दे रहे थे हमारा रिकवरी चालू है, रिकवरी चालू है। टोटल मेरा गोल्ड जो था वो 490 ग्राम्स था, लगभग 50 तोले के आसपास। उसके बाद पुलिस अभी तक हमें यही कह रही है कि अभी तक 78 ग्राम आपका सिर्फ रिकवरी हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 78 ग्राम जो रिकवरी हुआ है 490 ग्राम में से बाकी का जो 410 या 412 ग्राम जो बाकी का पेंडिंग गोल्ड है वो कहाँ है। अगर चोर लोग 1 वीक में पकड़े गए हैं तो वो चोर लोगों में से इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उन्होंने कहीं बेचा है तो कहाँ बेचा है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम आज 15-17 दिन से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि उन्होंने क्या किया है, कहाँ से कैसे रिकवरी किया है या उन्होंने किसको बेचा है। ये अभी तक पुलिस हमें कुछ भी नहीं बता रही है। हम लोग 15-17 दिन से पुलिस स्टेशन जा के हम लोग परेशान हो गए हैं। बस मेरी पुलिस से यही अपील है कि अगर आरोपी पकड़े गए हैं तो गोल्ड की रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। भाई साहब जी, आखिर कहीं ना कहीं आपको किसी बात पर शंका है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप आगे किस प्रकार से न्याय की मांग करेंगे? आगे बस हमने अब पुलिस स्टेशन में भी हमने ये बात कही है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमारा जो भी साधु समाज है, जो भी हमारे दरबार साहब के प्रेमी हैं और जो भी यहाँ के व्यापारी हैं, हम सब मोर्चा निकाल के सीपी के पास भी जाएंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे कि हमें न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला है। और मैं पुलिस से ये भी अपील करूंगा कि आप फिर से, अभी उनकी 2 पीसी हो चुकी है, आप 3rd पीसी की भी उनको अप्लाई करें कोर्ट में कि अभी तक हमारी रिकवरी नहीं हुई है और चोर लोगों की फिर से अभी वो 3rd पीसी भी लें। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हम सीबीआई क्राइम में भी देंगे। हमने जो पुलिस वालों को पूछा था कि स्टार्टिंग से आप 50 तोला गया बता रहे थे सर जी, तो हम लोगों ने पुलिस को पूछा तो पुलिस ने बताया नहीं इतना ही गया था, वो गलत बता रहे थे। नहीं, मेरे पास एफआईआर कॉपी में 1-1 ग्राम का पूरा एंट्री है। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर ये जो आप मेरे से पूछ रहे हो, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये जो हम अमाउंट लिख रहे हैं 10 लाख उन्होंने कुछ अमाउंट लिखा है, तो मैंने कहा एक्चुअल गोल्ड 30 लाख अबव है, तो आप एफआईआर में ऐसे क्यों लिख रहे हो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि ये हम लोग एवरेज पकड़ रहे हैं ग्राम का, क्योंकि आप कह रहे हो इसमें मेरे पुश्तों का भी सोना था,
तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर वो 15-20 साल पुराना सोना है तो उस टाइम पे जो उस गोल्ड की वैल्यू है हम वो भी पकड़ेंगे या अभी की भी वैल्यू पकड़ेंगे। और विद इन 1 मंथ नियर बाय मैंने न्यू गोल्ड भी बनवाया था, उसके भी मेरे पास बिल्स वगैरह हैं। वो मेरे को पुलिस वाले मुझसे सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि आपके पास बिल्स कितने के हैं। मैं उनको क्यों बताऊं मेरे पास बिल्स कितने के हैं, वो मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई क्या क्या रिकवरी हुआ है, कैसे कैसे रिकवरी हुआ है। आपका पुलिस के कार्रवाई पे क्या थेट आरोप है कि पुलिस ने सब माल मिला है लेकिन दिखा रहे 78 ग्राम, ऐसा ही कुछ आपका आरोप है क्या? मेरा आरोप ये है कि अगर पुलिस को माल मिला है तो वो हमें रिकवरी में दिखाएं, अगर नहीं मिला है, अगर वो कहते हैं कि चोर लोगों ने इतना ही माल दिखाया है, और ऐसे भी नहीं है कि चोर लोग भाई वो 1-1.5 महीने के बाद पकड़े गए हैं या क्या, चोर लोग विद इन वीक के अंदर ही 8 के 8 चोर लोग पकड़े गए हैं। तो विद इन वीक वो लोग ने अगर कहीं सोना मेल्ट किया है, जिसको बेचा है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, या तो फिर अगर चोरों के पास और गोल्ड है तो वो पुलिस उनसे पूछेगी, वो पुलिस का काम है। हमें पूरा तो भी 8 आरोपी पकड़े गए हैं, ये 8 आरोपियों के ऊपर एक आरोपी के ऊपर 38 केस है, एक आरोपी के ऊपर 18 केस है और बाकी सब लोगों के ऊपर 8-8, 10-10 केस है। तो ये जो इतने बड़े क्रिमिनल्स यहाँ पर आए थे, तो ये क्या सिर्फ 78 ग्राम के लिए चोरी करने के लिए यहाँ पर आए थे? मैं पुलिस से ये पूछता हूँ, आज इतना बड़ा श्रीराम चौक पे ये दरबार में इतना बड़ा दरारा हुआ है, उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो रही है, तो इसकी क्या बात है? पुलिस क्यों नहीं हमें सहकार दे रही है? और ये बात पूरे साधु समाज में, पूरे ब्राह्मण देवता में, पूरे हमारे जो भी व्यापारी है सब हमें सहयोग करेंगे। ये हम लोग पूरा मोर्चा निकाल के जहां भी हमें जाना पड़ा हम ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे, और हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। बातों का दरबार में परिणाम हुआ क्या कि ये सब लोग यहाँ जो आते हैं इलीगल एक्टिविटीज करने वाले, तो ये लोगों ने कुछ टिपिंग की है, ऐसा कुछ आपका आरोप है? सर वो पुलिस ने हमें ऐसे कुछ भी नहीं बताया है। पुलिस ने हमसे ऐसे कहा कि जो यहाँ पर जो मेन मास्टरमाइंड था वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, पर ये सब बातों में से कहीं कहीं परेशानी हमें भी होती है। तो इसके बारे में आपने कुछ कंप्लेंट की है क्या पुलिस वालों? हर बार ये मुद्दा उठता रहता है, सब जन कंप्लेंट्स वगैरह करते रहते हैं, गायकवाड़ सर के पास ये सारी कंप्लेंट्स जाती रहती है, वो उनका काम है, वो क्या करते हैं। पहले तो मैं कहूँगा ये जो वाक़या हुआ है बहुत ख़राब हुआ है, वो समाज के लिए, व्यापारियों के लिए, मंदिर वालों के लिए, मैं सबके लिए बोलूँगा ख़राब हुआ है। आज इनके इधर हुआ है, कल दूसरी जगह होगा। इसके लिए मेरा पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो भी कांड हुआ है या क्रिमिनल ये इधर घुस के मेन रोड पे आ गए हैं दुकानदार के अंदर, और ये नहीं होना चाहिए, और आगे भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए। और जो भाई साहब ने बोला कि भाई इतना मेरा सोना गया है, वो पूरा एक्चुअली उनको रिकवर होना चाहिए। और व्यापारी और टेम्पल वाले, मंदिर वाले और हमारे सब दुकानदार भाई साहब के साथ हैं। जहाँ भी भाई साहब बोलेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर भूख हड़ताल में बोलेंगे तो हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं। अगर सिप्पी साहब के पास चलने के लिए बोलेंगे, हम सब दुकानदार सिप्पी ऑफिस में जाने के लिए तैयार है। DCP, SOP जहाँ भी बोलेंगे, एक नाथ शिंदे MLA जो भी गृह मंत्री है, हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ, आप सब टाइम निकाल के भाई साहब के पास आए, पहले भी आप आए थे, और आप यही पहुँचाओ सब पूरे उल्लामनगर को कि इनको फटाफट ये सोना मिल जाए, ताकि उल्लामनगर और पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास रह जाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।